नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स के 5 ईयर्स कोर्स के एग्जाम्स 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं और हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोज़ में 3 ईयर्स के कोर्स को लेकर के लगातार बात की है। 3 ईयर्स के पहले सेमेस्टर को लेकर के, तीसरे सेमेस्टर को लेकर के और 5वें सेमेस्टर को लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 5 ईयर्स कोर्स, LLB इंटीग्रेटेड कोर्स के पहले पेपर को लेकर के। फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का, उसको लेकर के बात करने वाले हैं। आपकी जो 4 यूनिट का सिलेबस है अगर उसको देखें तो पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। राजनीतिक विज्ञान का, राजनीति शास्त्र का जो इंट्रोडक्शन है, उसका नेचर, स्कोप, उसकी डेफिनेशंस क्या है, कैसे जो पॉलिटिकल साइंस का और लॉ का जो रिलेशन है वो कैसे है, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की जो डिफरेंट मेथड्स हैं और जो अप्रोचेज हैं उनको लेकर के आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं। दूसरी यूनिट स्टेट को लेकर के है। डेफिनेशन क्या होती है स्टेट की जो स्टेट के एलिमेंट क्या होते हैं, स्टेट की डेफिनेशन के और एलिमेंट को लेकर के जो अन्य अनेक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अपनी बात कही है उसको लेकर के, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, स्टेट की जो ओरिजिन की थ्योरीज़ हैं, डिवाइन थ्योरी है, पैट्रियार्कल थ्योरी है, मैट्रियार्कल थ्योरी है, और इस प्रकार की जो थ्योरीज़ हैं और स्टेट एक्शन की जो थ्योरी है उसको लेकर के टॉपिक है। तीसरी जो यूनिट है वो आपकी नेचर और पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के है। सरकार की जो प्रकृति है और सरकार के जो प्रकार है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस प्रकार से स्विस मॉडल है, इन चीज़ों को लेकर के है। और उसी में सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, उसको लेकर के भी सवाल है। और चौथी यूनिट में पॉलिटिकल साइंस की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, चाहे वो सॉवरेंटी की थ्योरी हो, चाहे वो लॉ को लेकर के जो कंसेप्ट हैं, अलग अलग लोगों के बताए गए कंसेप्ट, लिबर्टी को और इक्वलिटी को लेकर के जो स्वतंत्रता और समता को लेकर के जो कंसेप्ट बताए गए, और अंतिम जो आपका है वो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप को लेकर के टॉपिक है। इन चारों यूनिट की अगर हम सवालों की बात करें तो जो पहला सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वो पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन, पॉलिटिकल साइंस का नेचर और पॉलिटिकल साइंस का स्कोप। कभी कभी पॉलिटिकल साइंस का नेचर स्कोप के बजाय पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन और उसका अदर लॉ से लिंकेज, अदर लॉ से क्या, अक्सर लॉ से ही लिंकेज आया है और ऐसा कम देखा गया है कि पॉलिटिकल साइंस की सोशियोलॉजी से और इकोनॉमिक्स से लिंकेज पूछा जाए। तो आप एक सवाल ये तैयार करके कायदे से रखिए कि पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। कुछ लोगों के माध्यम से प्रयास करिए कि आप उसको जानते रहें। अरस्तू ने इसके विषय में क्या कहा है, सुकरात ने इसके विषय में क्या कहा है। दूसरा सवाल जो आपके लिए ज़रूरी है वो है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के जो तमाम सारी अप्रोचेज हैं, कि जो राजनीति शास्त्र को, राजनीति विज्ञान को पढ़ने की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, जो विभिन्न तरीके हैं, उन पद्धति हैं वो कौन कौन सी पद्धति है, कौन कौन सा सिस्टम है। तो आप पहला सवाल पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन, नेचर, स्कोप को देख करके आइए, और जो दूसरा सवाल है वो पॉलिटिकल साइंस के अप्रोचेज को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के अप्रोचेज क्या है। तीसरा सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट की डेफिनेशन और एलिमेंट। राज्य का मतलब क्या होता है और राज्य की उत्पत्ति के आवश्यक तत्व क्या है। राज्य की उत्पत्ति के जब आवश्यक तत्व आप पढ़ रहे हैं तो वहीं पर आप ये देखिए कि राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो क्या क्या है, और राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कई बार पूछी गई है, डिवाइन थ्योरी कई बार पूछी गई है, इवोल्यूशनरी थ्योरी खूब पूछी गई है। तो प्रयास करिए कि जो चौथे सवाल के रूप में स्टेट के ओरिजिन की जो थ्योरीज हैं उनको आप कायदे से देख करके आइए, पढ़ करके आइए। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जहाँ पर लिखा हुआ है, वो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट से सवाल खूब पूछा गया है कि एक कल्याणकारी राज्य के जो कार्य हैं, कल्याणकारी राज्य के जो दायित्व हैं, उनको लेकर के बताइए। सवाल आया है कि राज्य के कार्य विषयक समाजवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। तो सोशलिस्टिक और वेलफेयर को लेकर के खूब सवाल पूछा गया है, दोनों जगहों पर आपको तैयार होकर के आना है। अगला सवाल अगर देखें तो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है और क्या शर्तें हैं एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के रूप में काम करने के लिए। एक लोकतंत्र को कैसे स्वस्थ लोकतंत्र बनाया जा सकता है, एक लोकतंत्र को कैसे सफल लोकतंत्र बनाया जा सकता है, क्या उसमें आवश्यक तत्व होने चाहिए, क्या उसके लक्षण होने चाहिए डेमोक्रेसी के, उसको लेकर के सवाल आपसे पूछा गया है, तो उसको तैयार करके आइएगा। उसके बाद हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब कि जहाँ पर प्रेसिडेंट हावी है, भारी है, जहाँ पर प्रेसिडेंट की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री की तुलना में, संसद की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है, लाइक यूएसए। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी देखना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब कि जहाँ पर पार्लियामेंट की सर्वोच्चता है, जहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता है, जैसे भारत। तो प्रयास करिएगा कि थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करके आइए। आप ये देख करके आइए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या चीज़ें होती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या चीज़ें होती हैं, और दोनों में किन बिंदुओं पर अंतर किया जा सकता है,
दोनों में से किन बिंदुओं पर अंतर स्थापित किए जा सकते हैं? तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब देख के आइए। उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के कई बार टिप्पणी पूछी गई है कि संघात्मक संविधान का मतलब क्या होता है, और थोड़ा सा वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को आपको लाइट में लाना होगा। आपको ये बताना होगा कि किस प्रकार से शक्तियों का जो पृथक्करण है या शक्तियों का विभाजन है, जब वो हो जाता है तो ये माना जाता है कि ये फेडरेशन है। यहाँ पर शक्तियाँ किसी एकात्मक रूप से किसी एक शाखा को नहीं मिली हुई हैं, या तो केंद्र या संघ, या तो संघ को या राज्य को। तो कैसे आप यूनिटरी में और फेडरल में अंतर करेंगे, और कैसे आप पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर करेंगे, इन दोनों चीज़ों को आप कायदे से देख करके आइए। उसके बाद जो जॉन ऑस्टिन की थ्योरी है सॉवरेंटी की, जो संप्रभुता की जो थ्योरी है, उसको लेकर के अक्सर सवाल पूछे गए हैं। तो जॉन ऑस्टिन की उस थ्योरी को कायदे से पढ़ना है, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वो सवाल आने की काफ़ी उम्मीद है। डेफिनीशन और सोर्सेज, लॉ के जो सोर्सेज हैं, लॉ के 3 सोर्सेज हम लोग बार बार पढ़ते हैं: कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। कस्टम मीन्स रूढ़ी, प्रेसिडेंट मतलब पूर्व निर्णय, और लेजिस्लेशन मतलब विधायन। तो एक रूढ़ी, एक वैध रूढ़ी या एक जो वैलिड कस्टम है वो, और प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन, वो किस प्रकार से लॉ के बढ़िया सोर्स हैं, और कौन से उसमें प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी है, इस प्रकार से सवाल को कभी घुमा के पूछा जाता है। तो प्रयास करिए कि जो लॉ के सोर्सेज हैं उनको आप कायदे से देखते हुए आइए। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप को लेकर के खूब सवाल पूछे गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में और प्रेशर ग्रुप में अंतर क्या है, और एक स्वस्थ प्रजातंत्र में, एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में कैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करती है, कैसे प्रेशर ग्रुप अपना रोल प्ले करते हैं। प्रेशर ग्रुप के जो मेरिट डिमेरिट है उसको कायदे से देख करके आइए, और प्रयास करिए कि थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज़ को और प्रेशर ग्रुप को इंडिया के रेफरेंस में, भारत के संदर्भ में, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ करके आइए कि किस प्रकार से भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनका योगदान रहा है। एक लोकतंत्र को उन्होंने, जैसे भारत लोकतंत्र है, तो भारत जैसे लोकतंत्र को एक सफल लोकतंत्र बनाने में, एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाने में, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को डेवलप करने में क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या भूमिका रही है और प्रेशर ग्रुप की क्या भूमिका रही है, इस प्रकार के सवाल आए हैं। बाकी जॉन ऑस्टिन के हम लोगों ने इसकी बात करी, संप्रभुता की अवधारणा की बात करी। संप्रभुता की अवधारणा से मतलब जो सॉवरेंटी का जो कंसेप्ट है उसको लेकर के बात की। अब कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट वाली बात है, हम लोग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को पढ़ करके आते हैं, उसके कार्य को पढ़ करके आते हैं। एक बार ये सवाल आया है कि क्या हम विधायिका को सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग मान सकते हैं, प्रजातांत्रिक राज्य में इसके क्या कार्य हैं। तो क्या हम लेजिस्लेचर को गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मान सकते हैं कि नहीं, और एक डेमोक्रेटिक स्टेट में उसका क्या योगदान है। तो जिस समय आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, जिस समय आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रयास करिए कि उसको भारत के रेफरेंस में ही पढ़िए। उसको इस प्रकार से पढ़िए कि आप उसमें ये भी लिख सकें कि किस प्रकार से, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के रूप में, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में जो हम लोगों ने लागू किया है, वो हमारे लिए कितना सफल रहा है, वह उससे हम कितना लाभान्वित हुए हैं, उससे हमें कितना लाभ मिला हुआ है। तो इस प्रकार के सवाल हैं। और अगर कुछ पद्धतियों की बात करें तो कुछ परंपरागत पद्धतियाँ हैं, ट्रेडिशनल हैं, और कुछ नई हैं, तो दोनों को आपको देखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी 2022 में पिछली बार पूछी गई थी, तो आप जो अन्य थ्योरीज हैं उसको कायदे से देख करके आइए। और लिबर्टी को लेकर के सवाल आया है, स्वतंत्रता को लेकर के सवाल पिछली बार आया है। स्वतंत्रता की विवेचना कीजिए, लिबर्टी क्या है और इसका समानता के साथ क्या संबंध है। मीन्स सवाल आया है कि जो कंसेप्ट है लिबर्टी और इक्वेलिटी का, स्वतंत्रता का और समानता का, उसका मतलब क्या है और आपस में संबंध क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस के नेचर स्कोप से लेकर उसकी अप्रोचेज को लेकर के, स्टेट के एलिमेंट और उसकी थ्योरीज को लेकर के, स्टेट के सोशलिस्ट और वेलफेयर होने पर उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, उसको लेकर के, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को लेकर के, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, सॉवरेंटी की थ्योरी को लेकर के, लॉ के सोर्स और पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप को लेकर के, लिबर्टी और इक्वलिटी को लेकर के। तो सवाल आपको बिल्कुल कुछ ही टॉपिक है, मुझे लगता है 4 टॉपिक 5 टॉपिक हर यूनिट में है। तो सवाल तो बड़े आसान से हैं, लेकिन प्रयास करिए कि अगर ये थोड़े से निबंधात्मक प्रश्न आ जाए, अगर थोड़ा सा आलोचनात्मक परीक्षण करने का आ जाए, क्रिटिकली एनालिसिस करने को आ जाए, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। और जो भी आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जैसे आप पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करिए कि ब्रिटेन से जो चीज़ें हमने ली हैं और ब्रिटेन में हमारे में क्या समानता है और यूएसए में हमारे में क्या समानता नहीं है, एक तुलनात्मक अध्ययन करके आइए। पेपर बढ़िया होगा आपका। जो आपका नया जो अगला पेपर है उसको वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।